द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हिमाचल प्रदेश में नफरती चिंटू और संघी मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को भगाने के लिए लगातार उन्हें धमकी दे रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे, लेकिन अब उन्हीं लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, कोई अता पता नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नफरती चिंटुओं और हिमाचल प्रदेश में संघियों पर जो है वो जमकर गाज गिर रही है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जो है वो बरपा रहा है और कुदरत का कहर जिस पर भी बरतता है वो ना तो किसी का धर्म, ना ही किसी का नाम और ना ही किसी की जात पूछकर जो है वो कुदरत का कहर उन पर बरसता है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से लगातार तबाही का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भूस्खलन हो रहा है, लेकिन इसी बीच अपनी जान की परवाह ना करते हुए सलाउद्दीन बाबर ने लोगों की जान बचाई और लोगों की जान बचाते बचाते वो खुद शहीद हो गए। सलाउद्दीन बाबर हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बाढ़ और भारी बारिश से तबाही आ रही है उसमें लोगों के लिए मसीहा बने। हिमाचल प्रदेश में सलाउद्दीन बाबर जो हैं वो अपने आसपास के लोगों के लिए, जब उनकी वो मदद के लिए चीख पुकार सुनते हैं तो वो अपने आसपास के लोगों को मदद के लिए उनको मलबे से निकालने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, बाकायदा वो मलबे के अंदर जाते हैं। लेकिन दुख की बात ये रही कि सलाउद्दीन बाबर लोगों को बचाते बचाते अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल देते हैं और यहाँ पर वो शहीद हो जाते हैं। सलाउद्दीन बाबर की ये कहानी जो भी सुन रहा है, हर कोई उन्हें सलाम कर रहा है। सलाउद्दीन बाबर ने इस तरह की मिसाल उस वक्त पेश की जब लगातार देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लगातार मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, लगातार नफरती चिंटू मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच देते हैं, मुसलमानों को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। आपको वो बयान याद होगा जिसमें वो नफरती चिंटू मुसलमानों को अल्टीमेटम दे रहा था, मुसलमानों को भागने के लिए कह रहा था और कह रहा था अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह की बातें कर रहा था। और ऐसे में सलाउद्दीन बाबर उन सभी की फिक्र ना करते हुए उन लोगों को बचाने गए जो उनके आसपास के रहने वाले हैं। सलाउद्दीन बाबर की ये हौसला देखकर, ये जज्बा देखकर हर कोई जो है उन्हें सलाम कर रहा है, लेकिन दुख की बात है कि सलाउद्दीन बाबर जो है वो अब हमारे बीच नहीं रहे। मलबे में लोगों को बचाते बचाते सलाउद्दीन बाबर जो है वो खुद ही शहीद हो गए। आप अपनी स्क्रीन पर गो हिमाचल का ये पोस्ट देख रहे हैं, इसमें सलाउद्दीन बाबर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इस नायक के लिए एक शब्द कहिए। शिमला में भूस्खलन के बाद मलबे में फंसे लोगों की मदद करते हुए सलाउद्दीन बाबर खान ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। दूसरों की मदद करने के चक्कर में बाबर खुद मलबे में दब गया और दुखद रूप से उसकी जान चली गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये मुसलमानों को लेकर क्या बातें कहते हैं, लेकिन मुसलमान जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है तो ना तो उसका धर्म पूछते हैं, ना ही ये देखते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या कहा है और ये किस तरह से हमारे लिए लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सिर्फ उनकी मदद करने पर ही अपना ध्यान जो है वो आक्रोशित करते हैं। सलाउद्दीन बाबर ने भी यही किया। सलाउद्दीन बाबर ने अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, अपनी जान की परवाह ही नहीं की। सलाउद्दीन बाबर के जज्बे को सलाम करते हुए रवीश कुमार ने भी ट्वीट किया। रवीश कुमार यहाँ पर गो हिमाचल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, दूसरों के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया, सलाम अलविदा। सलाउद्दीन बाबर की ये कहानी, सलाउद्दीन बाबर का ये जज्बा जो कोई सुन रहा है वो ही हैरान रह रहा है। इसी के साथ दूसरा ट्वीट देखिए, प्रशांत शाह ने गो हिमाचल के ट्वीट को ही रीट्वीट किया है और लिखा है कि ऐसे समय में सलाउद्दीन बाबर खान को सलाम, जब मौजूदा शासन देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की मानवता पर सवाल उठाने पर आमदा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सलाउद्दीन बाबर ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पेश की है। सलाउद्दीन बाबर ने बताया कि किस तरह से लगातार मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लगातार मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर मारा जा रहा है, दंगों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सलाउद्दीन बाबर जो हैं वो लोगों की मदद करने से नहीं चुके और लोगों की मदद करते करते उन्होंने अपनी ही जान गंवा दी और वो शहीद हो गए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो भी देखिए जिसमें वो नफरती चिंटू, वीडियो पुराना है, हिमाचल प्रदेश में जब लगातार माहौल बनाया जा रहा था तब का वीडियो है ये। इस वीडियो में नफरती चिंटू जो है वो
वो ये कह रहा है कि 3-4 दिनों के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश मुसलमान खाली कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ठीक ऐसा ही उत्तराखंड में भी देखने को मिला और उत्तराखंड में भी आपने देखा कि कुदरत ने किस तरह से अपना कहर बरपाया। हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत अपना कहर बरपा रही है और जो लोग मुसलमानों को भगा रहे थे आज उन्हीं का कोई ठिकाना नहीं है। तो सुनिए ये वीडियो। 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व तो केवल तुम्हारा होगा। सलाउद्दीन बाबर के जज्बे को सलाम करते हुए नदीम राम अली लिखते हैं कि अंधभक्त इस मामले में कहेंगे नहीं मुसलमान मदद नहीं कर सकता, इसमें भी उसकी कोई चाल रही होगी। तो जिन लोगों को ये कहना है वो तो कहते रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सलाउद्दीन बाबर को जो है वो खूब अप्रिशिएट कर रहे हैं, खूब सराह रहे हैं और उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। सलाउद्दीन बाबर अगर चाहते तो वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो उस मलबे में घुसे। आसपास के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने लोगों को बचाया भी, लेकिन खुद वो नहीं बच सके और उस मलबे में शहीद हो गए। एबीपी ने इस पूरे मामले को लेकर सलाउद्दीन बाबर पर एक आर्टिकल भी लिखा है। आप अपनी स्क्रीन पर उस आर्टिकल की हेडलाइन देख रहे हैं, जिसमें एबीपी ने यहाँ पर लिखा है, दूसरों की बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर मलबे में उतरा युवक, हौसले की ये कहानी आपकी आंखें भी नम कर देंगी। सलाउद्दीन बाबर की ही कहानी यहाँ पर आपको बताई है। इस आर्टिकल में बताया कि सलाउद्दीन बाबर का जो व्यवहार था वो कैसा व्यवहार था। सलाउद्दीन बाबर को उनके मोहल्ले में हर कोई पसंद करता था और हर कोई जो है सलाउद्दीन बाबर को पहचानता था, जानता था। सलाउद्दीन बाबर भी अपने आसपास के लोगों की जान बचाने के लिए गए, लेकिन वो वहां से वापस नहीं आ सके। खबर में लिखा है कि सावन के महीने के आखिरी सोमवार का दिन था। सुबह करीब 7 बजे शिमला के फाकली में अचानक भूस्खलन हो गया और इसकी चपेट में करीब 5 घर आ गए। देखते ही देखते मदद के लिए चीख पुकार मच गई। हर कोई मदद के लिए चीख रहा था, गुहार लगा रहा था। इस बीच आसपास रहने वाले लोगों ने स्थिति का तुरंत आकलन कर मदद करने की कोशिश की। मदद के लिए इस इलाके में रहने वाले सलाउद्दीन बाबर खान भी आगे आए। बाबर का छोटा भाई भी इसी मलबे में फंसा था। धीरे धीरे घटना की जानकारी आसपास के लोगों को पहुंची तो वो लोग भी जो है वहां पर इकट्ठा होने लगे। आनन फानन में पुलिस को सूचना भी दी गई। हर कोई तबाही का ये मंजर देखकर सहम गया था। लगातार हो रही बारिश की वजह से मिट्टी खिसकने का क्रम भी जारी था। मिट्टी खिसक रही थी, भूस्खलन भी लगातार हो रहा था। हर कोई आकर बाबर खान के बारे में जानकारी भी हासिल कर रहा था। वास्तव में बाबर खान का व्यक्तित्व ऐसा था जिससे इलाके का हर शख्स प्रभावित था। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार ही बाबर की पहचान थी। लोगों की हर वक्त मदद के लिए बाबर खान तैयार रहते थे और यही वजह है कि बाबर खान को लोग खूब पसंद करते थे। जो लोग मुसलमानों को लेकर अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए सलाउद्दीन बाबर खान की ये कहानी जो है वो बेहद उनको सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, ताकि वो समझे कि किस तरह से मुसलमान जब भी किसी की मदद करनी होती है तो वो हमेशा आगे रहते हैं। सलाउद्दीन बाबर ने भी वही किया जो कोई दूसरा मुसलमान करता। यहाँ लिखा है, ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया कि बाबर खान खुद भी इस मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें वो आसपास के लोगों को बचाने के लिए उतरे थे। दरअसल भूस्खलन के बाद बाबर ने मलबे में उतरकर दबे लोगों को मदद करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक दूसरा भूस्खलन हो गया। पहले भूस्खलन में जो लोग फंस गए थे उन्हें बचाने के लिए सलाउद्दीन बाबर जो है वो मलबे में उतरे, लेकिन उसी वक्त दूसरा भूस्खलन हो गया और दूसरा भूस्खलन हुआ तो बाबर खान इसकी चपेट में आ गए। बाबर के साथ उनके दूसरे जो साथी हैं उनको भी मलबे की चपेट में आने से चोट लगी है। स्थानीय पार्षद कल्याण धीमान भी बाल मलबे की चपेट में आने से बचे। दूसरा भूस्खलन हुआ तो बाबर खान जो है मलबे की चपेट में आए, उनके दूसरे साथियों को चोट लगी, लेकिन बाबर खान जो है वो मलबे की चपेट से बाहर नहीं आ पाए और वहां पर वो शहीद हो गए। दूसरा भूस्खलन होते ही आसपास के इलाकों में भी चीख पुकार मच गई। हर कोई तबाही का ये मंजर देखकर सहम गया था, डर गया था। अब कोई भी घटनास्थल पर जाने से डरने लगा था। रेस्क्यू टीम भी वहां पर मौजूद थी, स्थानीय लोग भी वहां पर, स्थानीय जो युवक थे वो भी वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू कर रहे थे, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार वहां पर बारिश भी हो रही थी और उसी के बीच जो है ये खबर आती है कि बाबर खान जो है, सलाउद्दीन बाबर जो है वो अब नहीं रहे।
सुनकर लोगों की आंखें जो है वो नम हो जाती हैं, क्योंकि लोग उन्हें खूब पसंद किया करते थे। इसमें लिखा है कि दोपहर बाद बाबर का शव बरामद होता है, जिसकी शिनाख्त इलाके के पूर्व पार्षद संजय सूद करते हैं। मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मलबे में उतरे बाबर की मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। शिमला की वो आवाज में सलाउद्दीन बाबर खान पेश है आज के मुख्य समाचार। अब ये हमेशा के लिए शांत हो गई। आप तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें वो रेडियो पर बैठे नजर आ रहे हैं। रेडियो पर वो समाचार जो है वो सुनाया करते थे, लेकिन अब हमेशा के लिए ये आवाज जो है वो शांत हो गई। इसमें लिखा है कि अक्सर आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन में भी ये आवाज जो है वो सुनाई देती थी, ये नाम सुनाई देता था, लेकिन अब ये नाम नहीं सुनाई देगा। तो नफरती चिंटुओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। सलाउद्दीन बाबर खान ने आसपास के लोगों की मदद करी, अपनी जान जोखिम में डालकर, और उसके बाद वो शहीद हो गए। सलाउद्दीन बाबर ने जो कुछ किया, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो मुसलमानों को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। उन्हें दिखाइए और बताइए कि सलाउद्दीन बाबर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरे लोगों की मदद करी और उसी में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।